जिंदगी है जीने का नाम, यहाँ तो इंसान ही इंसान को बनाना चाहता है अपना गुलाम, बनाना चाहता है अपना गुलाम। जी जी, बहुत अच्छा। जब जिंदगी दी उस खुदा ने, जब जिंदगी दी उस खुदा ने, तो बंदिशें क्यों लगाता ये जमाना। जब जिंदगी दी उस खुदा ने, तो बंदिशें क्यों लगाता ये जमाना। अपनी ही जिंदगी को जीने के लिए क्यों पड़ता है झूठा मुस्कुराना, क्यों पड़ता है झूठा मुस्कुराना। आंसुओं का सैलाब बनकर गुजरती जा रही है जिंदगी, आंसुओं का सैलाब बनकर गुजरती जा रही है जिंदगी। क्यों अपने ही अरमानों को दफनाकर कब्र बनती जा रही है जिंदगी, कब्र बनती जा रही है जिंदगी। किससे कहें अपने मन की बात, किससे साझा करें ये जज्बात। किससे कहें अपने मन की बात, किससे साझा करें ये जज्बात। मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलती जा रही अब ये जिंदगी, हाँ, फिसलती बहुत जा बहुत रही सुंदर, अब ये जिंदगी। बहुत सुंदर श्वेता जी। जिंदगी जीने के लिए जरूरी है मन में हो कुछ मीठे एहसास। सर ये कोरोना के ऊपर है 2 लाइन। जी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है मन में हो कुछ मीठे एहसास। कोई तो हो ऐसा जिसके लिए हम भी हो खास, जिसके लिए हम भी हो खास। हर पल हर क्षण, हर पल हर क्षण मन मांगे बस एक ही फरियाद। हर पल हर क्षण मन मांगे बस एक ही फरियाद। ऐ खुदा बख्श ऐसा हुनर, ऐ खुदा बख्श ऐसा हुनर। सुख हो चाहे दुख, बस आए तेरी ही याद, बस आए तेरी ही याद। मेरी जिंदगी में ऐ मालिक, मेरी जिंदगी में ऐ मालिक, बस तू ही जाने मेरे दिल की हर बात। मेरी जिंदगी में ऐ मालिक, बस तू ही जाने मेरे दिल की हर बात। तुझसे है मेरा कनेक्शन, तू ही थामेगा मेरा हाथ, तू ही थामेगा मेरा हाथ। बहुत सुंदर। मेरे बहुत पग बढ़िया। भटकने ना पाए कभी गलत राह की ओर, मेरे पग भटकने ना पाए कभी गलत राह की ओर। तेरे ही हाथ में है हम सबकी जिंदगी की डोर, हम सबकी जिंदगी की डोर। अपनी मेहर बनाए रखना, अपनी मेहर बनाए रखना, समझकर हमें नादान। अपनी मेहर बनाए रखना, समझकर हमें नादान। इस जिंदगी को जीने के लिए बख्श हमें संतोष और मान, बख्श हमें संतोष और मान। दोनों हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर हर पल करें तेरा शुक्राना। दोनों हाथ जोड़कर हर पल करे तेरा शुक्राना। कर दे कुछ ऐसा कमाल, कर दे कुछ ऐसा कमाल, बस जिंदगी में हो मुस्कुराना ही मुस्कुराना, मुस्कुराना ही मुस्कुराना। बहुत रात का सुंदर, बहुत सन्नाटा, सुंदर। रात का सन्नाटा, तारों की रोशनी। रात का सन्नाटा, तारों की रोशनी कहती है बस एक ही बात। रख हौसला और कर सबर, रख हौसला और कर सबर। हमारी जिंदगी में भी आएगी खुशियों की प्रभात, हमारी जिंदगी में भी आएगी खुशियों की प्रभात। धन्यवाद सर। एक 2 बहुत लाइन सुंदर, में, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत श्वेता बहुत जी, बहुत सुंदर, बढ़िया। सर बहुत कुछ सुंदर 4 श्वेता जी। लाइन मैं इस कोरोना महामारी के ऊपर भी बताना चाहती हूँ। हर हाँ किसी ने, बिल्कुल, किसी ना किसी ने अपनों को खोया है। अगर किसी बिल्कुल, ने अपने पड़ोसी को भी खोया है तो सब दुखी हैं। तो बिल्कुल। उसके ऊपर मैंने कुछ 4 लाइन बनाई थी उस टाइम पर। जी जी, ऐ स्वागत है। प्रभु, हे प्रभु, ये कैसा समय आया है। हे प्रभु ये कैसा समय आया है। हर पल हर क्षण अब तो मन घबराया है, अब तो मन घबराया है। हंसते खेलते चेहरे, हंसते खेलते चेहरे अब क्यों फिसल रहे रेत से। हंसते खेलते चेहरे अब क्यों फिसल रहे हैं रेत से। हर घर है सन्नाटा, खुशी नहीं किसी के फेस पे, खुशी नहीं किसी के फेस पे। धन्यवाद। गौर बहुत सुंदर, फरमाइएगा, बहुत सुंदर। कुछ बहुत सहेज सुंदर, कर रखने की। हम कुछ ना कुछ सहेजते हैं भविष्य के लिए, हर कोई बहुत सहेजता है। सुंदर। कुछ सहेज कर रखने की, ना रही अब कोई मन में आस। कुछ सहेज कर रखने की, ना रही अब कोई मन में आस। हवा में घुल गया जहर, हवा में घुल गया जहर। जिंदगी का ना रहा कोई विश्वास, जिंदगी का ना रहा कोई विश्वास।
अपनों से रूठने का भी खत्म हो गया अब तो मजा, अपनों से रूठने का भी खत्म हो गया अब तो मजा, हर पल है अब तो गिरवी, हर पल है अब तो गिरवी, मनाने की मन में ही ना रह जाए रजा, मनाने की मन में ही ना रह जाए रजा। होठों की मुस्कुराहट नहीं दिखाई देती अब किसी की, होठों की मुस्कुराहट नहीं दिखाई देती अब किसी की, दिखता है बस आंखों में डर, दिखता है बस आंखों में डर, और सुनती है अब सिसकी, और सुनती है अब तो सिसकी। इस कदर क्या हो गई जमाने से खता, ऐ खुदा इस कदर क्या हो गई जमाने से खता, सजदा भी करें अब तो किसका, सजदा भी करें तो अब किसका, खुदा भी नहीं देता अपना पता, खुदा भी नहीं देता अपना पता। बच्चों का बचपन, बच्चों का बचपन घर और मोबाइल में हो गया है कैद, बच्चों का बचपन हो गया घर और मोबाइल में कैद, जिंदा रहना बन गया अब सबके लिए एक जद्दोजहद, जिंदा रहना बन गया सबके लिए एक जद्दोजहद। अब तो घर में ही रहकर हो सकते हैं हम आबाद, अगर निकले घर से तो कभी भी हो सकते हैं बर्बाद, कभी भी हो सकते हैं बर्बाद। दुआ है इतनी बस हाथ जोड़कर, दुआ है बस इतनी हाथ जोड़कर, खोलो अपने कपाट और कर दो दूर हमारा डर, कर दो दूर हमारा डर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। बहुत विपिन जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। करता हूँ। जी विपिन जी, जी जी एक हाँ जी। निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें अपने समय का भी ध्यान रखना है, और जी। हमारे जय साहब यहाँ से भी और हरिद्वार से भी जुड़े हुए हैं, उनके जी। भी समय का ध्यान रखना है। तो जो जी। भी हमारे काव्य पाठ करने वाले लोग हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो एक रचना का पाठ करें, ताकि हम समय को अपने कंट्रोल में कर सकें। जी 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 हमें समय भी मैनेज करना है, तो जी हम जो भी हमारे कवि जुड़े हुए हैं वो एक रचना अपनी सुनाए, और इसी क्रम में मैं पहले नाम बोल चुका हूं, लेकिन अगर वे हैं इस यहाँ लाइन पे तो वे श्रीमती पूनम पांडे जी कन्नौज से। पूनम पांडे जी हैं डॉक्टर साहब, इनकी है क्या उपलब्ध? नहीं। नाम आपने ले लिया है, नहीं जुड़े होंगे तो नेक्स्ट बताइए। प्रतिभा उपाध्याय जी वाराणसी से। प्रतिभा जी का अभी एक ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहा है डायरेक्टर महोदय के साथ, अच्छा उनका ठीक। राष्ट्रपति पुरस्कार वाला कुछ चल रहा है उनका, जी 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 तो वो नहीं जुड़ पाएंगे शायद अभी। जी। अब हमारे प्रधानाचार्य हैं ब्रजेश कुमार जी, राजकीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर के प्रधानाचार्य ब्रजेश कुमार जी, अभी लाइन पे थे वो। फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहे। जी रवि सागर जी को बुला लें, हमारे नवोदित जी जी कवि हैं। जी जी श्री रवि सागर जी, रवि सागर जी हमारे स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं। रवि सागर जी स्वागत है आपका, आप अपनी एक रचना लेकर आइए। जी सबसे पहले सभी को मेरा सादर नमस्कार। जी नमस्कार सर। हाँ जी, जी मेरी एक जिंदगी के ऊपर छोटी सी कविता है। जी जरूर, हाँ जी स्वागत है। हाँ सर। इस छोटी सी जिंदगी को क्या से क्या बना लेते हैं लोग, कभी उठते हैं तो कभी गिरकर संभलते हैं लोग, जी ख्वाहिशों के इस बाजार में कैसे कैसे ख्वाब संजोते हैं लोग, और जिंदगी की इस कश्मकश में कैसे कैसे अजीब सपने बुन लेते हैं लोग। न जाने क्यों इस प्यारी सी जिंदगी को एक उलझन बना लेते हैं लोग। किसी को कुछ बनने की उमंग तो किसी को कुछ नया करने की चाहत, किसी को पाने की हसरत तो किसी को खोने का गम। न जाने क्यों इस छोटी सी जिंदगी को बद से बदतर बना लेते हैं लोग। जी सोचते क्या है और होता क्या है जिंदगी में, एक हसरत पूरी नहीं होती और दूसरे की अनोखी चाहत पाल लेते हैं लोग। ना जाने क्यों इस तरह के अनोखे ख्वाब संजोते हैं लोग। इस छोटी सी जिंदगी को क्या से क्या बना लेते हैं लोग। बहुत रेत के आशियाने बनाकर महलों के ख्वाब देखते हैं लोग। पहली मंजिल मिलती नहीं और दूसरे की हसरत पाल लेते हैं लोग। बहुत खूबसूरत। ना जाने क्यों इस तरह के अनूठे कदम उठा लेते हैं लोग।
इस छोटी सी जिंदगी को क्या से क्या बना लेते हैं लोग। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। कोई कहीं घूमने की चाहत रखता है, तो कहीं कोई अपना आशियाना बनाने की उमंग, कोई किसी को पाने की हसरत रखता है, तो कोई किसी को खोने का गम। ना जाने क्यों इस प्यारी सी जिंदगी को एक जिंदा लाश बना लेते हैं लोग। कभी उठते हैं तो कभी गिरकर संभलते हैं लोग। कुछ बड़ी मंजिलें पाकर भी अक्सर परेशान रहते हैं, कुछ बड़ी मंजिलें पाकर भी अक्सर परेशान रहते हैं, तो कुछ छोटी सी खुशियों को ही जिंदगी के सुनहरे पल बना लेते हैं लोग। ना जाने क्यों इस प्यारी सी जिंदगी को एक बड़ी उलझन बना लेते हैं लोग। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। क्यों अक्सर फासलों और दूरियों को गहरा कर देते हैं लोग, और क्यों अच्छे इंसान और सच्चे प्यार को यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं लोग। इस छोटी सी जिंदगी को क्या से क्या बना लेते हैं लोग। अक्सर दूरियों को भी एक गहरी खाई बना देते हैं लोग। तभी तो सच्चे प्यार को भी हंसकर टाल देते हैं लोग। बढ़िया। जाने क्यों इस छोटी सी जिंदगी को एक पहिए की गाड़ी बना देते हैं लोग। वाह, अच्छा है भैया, अच्छा है। क्यों अफसाना बनाते हैं और नया इतिहास रचते हैं लोग। क्यों जान हथेली पर रखकर जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं लोग। ना जाने क्यों इस छोटी सी जिंदगी को एक जिंदा कब्रिस्तान बना देते हैं लोग। बहुत सुंदर भैया, बहुत बढ़िया। दूसरों का चमन उजाड़कर अपना आशियाना बना लेते हैं लोग। ऐसे ही तो अपना स्वार्थ सिद्ध करके दूसरों के अरमानों का गला घोट देते हैं लोग। ना जाने क्यों इस छोटी सी जिंदगी को क्या से क्या बना देते हैं लोग। कभी उठते हैं तो कभी गिरकर संभलते हैं लोग। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। हाँ जी सर, ये मेरी छोटी सी एक अच्छा लेखन है बढ़िया भाई। बढ़िया। बहुत अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा सदैव बहुत बढ़िया रवि सागर। भाई। हाँ, सर इस कार्यक्रम का आयोजन का एक यही रणवीर मकसद था सर। रणवीर रणवीर जी हरिद्वार सर, से जी सर, प्रणाम। अगर 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 5 मिनट का समय हो तो अब कवि के रूप में भी 2-3 कविता में छोटी सी। बिल्कुल सर, हम तो सर आपको अच्छा, सुनना चाहेंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल सुनना चाहेंगे सर। आनंद भारद्वाज जी हमारे बीच में एक कवि के रूप में। जी जी, स्वागत है। धन्यवाद साथी। कुछ मुक्तक आपके सामने पेश हाँ कर जी, रहा हाँ हूँ जी, बिल्कुल कि स्वागत। लालच में फंसे रिश्तों की परतें टूट जाती हैं। ध्यान दीजिए, लालच में फंसे रिश्तों की परतें टूट जाती हैं, भाइयों की कलाई से बहनों की राखी छूट जाती है। लालच में फंसे रिश्तों की परतें टूट जाती हैं, भाइयों की कलाई से बहनों की राखी छूट जाती हैं, और रिश्तों की गहराई का सबक पेड़ों से सीखो तुम, जड़ों में जख्म लगते ही टहनियां सूख जाती हैं। बहुत खूब। जड़ों में जख्म लगते ही टहनियां सब क्या बात है, बहुत सुंदर। सूख जाती है। सादगी को लोग आज के जमाने में ये समझते हैं कि ये कुछ बैकवर्ड है अगर कोई सादा आदमी है, और एक जमाने में सादा जीवन उच्च विचार हमारा ध्येय वाक्य होता था। तो इसी के ऊपर हैं 4 पंक्तियां कि सादगी भी कयामत की चीज होती है। सादगी भी कयामत की चीज होती है, किसी एक को नहीं हर दिल को अजीज होती है। हर जगह कोहराम मचाना नहीं होता अच्छा, खामोशी में भी एक तहजीब छुपी होती है। अरे वाह वाह, खामोशी में भी एक तहजीब छुपी होती है। हेलो, 1-2 और। हाँ जी, हाँ जी, जी, ऑडियो प्रॉब्लम है। इस पर भी मैं 4 पंक्तियां लिखी कि दिल का दर्द जुबां पर लाना अच्छा नहीं होता, सरे महफिल उल्फत बयां अच्छा नहीं होता। उल्फत कहते हैं प्यार को। सरे महफिल उल्फत बयां अच्छा नहीं होता, और मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर एक से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता, हर एक से
रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत चलो सुंदर। 4 लाइनें और, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बत्तख के बच्चों को तैरना सिखाया नहीं जाता, बत्तख के बच्चों को तैरना सिखाया नहीं जाता, परिंदों को आकाश में उड़ना सिखाया नहीं जाता। फिर से, बत्तख के बच्चों को तैरना सिखाया नहीं जाता, परिंदों को आकाश में उड़ना सिखाया नहीं जाता, और तारीफ के मोहताज नहीं होते अच्छे लोग, फूलों पर कभी इत्र लगाया नहीं जाता। तो ये आप सभी को समर्पित है, जितने भर प्रशंसा के योग्य लोग बैठे हैं। एक बार फिर से, बत्तख के बच्चों को तैरना सिखाया नहीं जाता और परिंदों को आकाश में उड़ना सिखाया नहीं जाता, तारीफ के मोहताज नहीं होते अच्छे लोग, फूलों पर कभी इत्र लगाया नहीं जाता। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस एक लास्ट ज्यादा नहीं लूंगा मैं, चल रहा हूँ कि प्यास लगने पर लोग पानी तलाश करते हैं, प्यास लगने पर लोग पानी तलाश करते हैं, पानी में डूबने लगे तो तिनके की आस करते हैं। प्यास लगने पर लोग पानी तलाश करते हैं, पानी में डूबने लगे तो तिनके की आस करते हैं। लोग तुम्हें केवल जरूरत में पुकारें तो नाराज मत होना, अंधेरा होने पर ही लोग माचिस तलाश करते हैं। कई बार हमारे जानने वाले वर्षों हमसे बात नहीं कर रहे हैं और कहीं कोई रिक्रूटमेंट चल रहा है, उस समय अचानक फोन आ जाता है तो उसका बुरा हमारे साथी लोग, मैं समझता हूँ कि गजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, कि गजेंद्र कुमार जी भी बैठे हैं, कि उस समय नाराज नहीं होना चाहिए, कि क्योंकि जब जरूरत होती है तभी आदमी पुकारता है। चलो एक लास्ट। फूल कभी सुगंधी का दावा नहीं करता, फूल कभी सुगंधी का दावा नहीं करता, सूरज कभी रोशनी का दिखावा नहीं करता। फूल कभी सुगंधी का दावा नहीं करता, सूरज कभी रोशनी का दिखावा नहीं करता, और झूठ हमेशा कहता है कि मैं ही सच हूं, सच कभी सच होने का दावा नहीं करता, सच कभी सच होने का दावा नहीं करता। धन्यवाद। बस ये 2-4 मुक्तक मैंने लिए हैं, बाद में कभी मौका मिलेगा तो कुछ बड़ी सुनाएंगे। अभी मैं भी ऑफिस से निकला हूँ घर जाने के लिए। बहुत सुंदर साहब, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर, आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी कविता सुनकर बहुत आनंद आया। आप एक अधिकारी होते हुए इतनी बढ़िया कविताएं आपके मन में हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक कविता मैं भी यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। अक्सर अब चिट्ठियां एक दूर की बात हो गई है, मेल है, फोन है, मैसेज है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लेकिन चिट्ठी क्या होती थी? आप मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? जी स्वागत है। जी आ रही है आवाज। जी। चिट्ठी क्या होती है? चिट्ठी मेरे प्रिय मित्र, प्रिय, अनेक इसी तरह के संबोधन के साथ जब चिट्ठी आती थी, मन में न जाने कैसा होने लगता था। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आने वाली है, कितनी आतुरता रहती थी, कितने भाव उमड़ते थे। अरे असली साहित्य तो वही होता था जब चिट्ठी में प्रेम की कविता लिखी जाती थी, जवाब में भी कविता आती थी, डाकिया जब दरवाजे पर आवाज लगाया करता था, घर का हर सदस्य उम्मीदों से दरवाजे की तरफ देखने लगता था। कोई चिट्ठी छुपाता था तो कोई जोर से पढ़कर सुनाता था। आज पुरानी चिट्ठी, कोई चिट्ठी छुपाता था तो कोई जोर से पढ़कर सुनाता था। आज पुरानी चिट्ठी जब पढ़ते हैं तो पहुंच जाते हैं उसी संसार में, वही भाव उमड़ पड़ते हैं, जैसे कोई पुराना कोई किस्सा याद आ गया हो, जैसे कहानी का कोई हिस्सा पढ़ने लगे हों। आज चिट्ठी बस यादों में विचरने का एक माध्यम बन गया है। फिर कहता हूं, वे बीते दिन अच्छे क्यों लगते हैं। एक पोस्ट कार्ड, एक अंतर्देशी, एक लिफाफे में कैसे एक संसार सिरज जाता था।
आज फोन पर कहाँ वे भाव उमड़ते हैं, कितने अच्छे थे वे चिट्ठी वाले दिन। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर। ये बढ़िया बढ़िया। आप तो पीछे एकदम से 30 साल पीछे हम सब लोग को ले गए हैं, क्योंकि हाँ जी डॉक्टर साहब। गजेंद्र जी ने और हम लोगों ने और भी जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी चिट्ठी से और अंतरदेश से हम लोग की यादें जुड़ी रही हैं। हाँ जी और बहुत सारे ईमानदार मैं जी डॉक्टर कबीर सिंह से चर्चा हो रही थी मेरी, तो जी मैंने जो कविता लिखना सीखा मैंने चिट्ठी से ही लिखा सीखा। बिल्कुल चिट्ठी में आपने कविता। भी बात कही है कि हमारी हाँ जो शैली थी वो काव्यात्मक शैली थी, तो जी वहीं से हमारे बीज अंकुरित हुए हैं इस काव्य के। बहुत अच्छा, जी बहुत सुंदर रचना पाठ आपने किया है। और जी सभी धन्यवाद लोगों डॉक्टर को साहब। उस दौर और में ले गए हैं जब चिट्ठी का जमाना था। बहुत हम्म, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जी सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई। बड़े बड़े साहित्यकार हैं जिनके पत्रों की भी किताबें छपी हुई हैं। हमारे प्रेमचंद के पत्र के नाम से कई सारी किताबें हैं, दो तीन भाग हैं शायद प्रेमचंद के पत्र के नाम से। और जी गांधी जी जी के पत्र हैं, और वो पत्रों का भी एक अपना साहित्य होता था, और उनका जी जो जी। एक सृजन था। पत्र भी एक धरोहर होते हैं एक तरह से। हम भी आजकल अपने मित्रों के, अपने दोस्तों के पत्र बड़े संभाल कर आज भी रखे हुए हैं। भाई लगभग 20 वर्ष के पत्र मेरे पास भी है साहित्य चर्चा के। जी ना, ये भी तो बड़ा एक उपलब्धि है, जी सही जी काम। जी जी मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जी 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 हाँ जी। अगर ये पूनम पांडे जी हमारे बीच में हैं तो वे सामने आए। पूनम पांडे जी, प्रतिभा उपाध्याय जी वाराणसी से। वो भी नजर नहीं आ रही है। नजर नहीं आ रही जी। हाँ, हमारे राजकीय इंटर कॉलेज की गीता रानी जी हैं? नहीं। नहीं, सामने हमें ममता नजर रानी नहीं है। है राजकीय इंटर कॉलेज से? हमारे नहीं। स्क्रीन पर नजर आ रही है रंजना लता जी। अब मुझे नहीं पता कि ये रचना पाठ के लिए है या सुनने के लिए है। अशोक जी जो हैं, अशोक द ग्रेट के नाम से यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और वो इशारा कर रहे हैं हेलो अपनी तरफ बुलाने के लिए। हेलो हेलो तो महाशय, रंजना आप जी जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? रंजना जी रंजना दो लता जी, मिनट हाँ ठहरिए। जी। जी जी, रंजना जी 2 मिनट आप मेरी ठहरिए। आवाज सुन रहे हैं महाशय? हाँ आवाज सुन रहे हैं हम आपकी। मैं बहुत देर से अपने नाम की प्रतीक्षा कर रही हूँ महाशय, आप लोगों जी का जी सादर नमन। और जी रंजना लता मैं जी हमारे बीच में। जी हाँ जी समस्तीपुर बिहार से हूँ, बिना एक भाई नर्स हूँ जी मैं। और रंजना के आज छुट्टी मिली है मुझे, तो मैं काव्य पाठ के लिए ही प्रस्तुत थी, बहुत देर से अपनी प्रतीक्षा कर रही जी थी जी आपके जी नाम की। धन्यवाद। सुनाइए सुनाइए। जी मेरी कविता है श्रृंगार रस में है। जी अ, सुनाइए। जी शीर्षक है प्रीतम जो तुम होते। ओहो बहुत खूब। प्रीतम अगर जो तुम होते, सुरभित सुमन सा मेरा ये मन, पल्लवित पंकज सा खिल जाता। प्रीतम अगर जो तुम होते, सुरभित सुमन सा मेरा ये मन, पल्लवित पंकज सा खिल जाता। आंखों की बदरी सावन बनकर, आंखों की बदरी सावन बनकर हृदय पटल पर उतर जाता। प्रीतम अगर जो तुम होते। बहुत सुंदर। बाहों का हार गले में डाल, चंचल चितवन ठहर जाता। बाहों का हार गले में डाल, चंचल चितवन ठहर जाता। निःशब्द प्रेम की निःशब्द भाषा, निःशब्द प्रेम की निःशब्द भाषा, आंखें आंखों से पट जाता। प्रीतम अगर जो तुम होते। चांदनी से नहाए आंगन में, चांद का एकाकीपन मिट जाता। चांदनी से नहाए आंगन में, चांद का एकाकीपन मिट जाता। मैं देखती नभ बहुत के बढ़िया, चांद, बहुत मैं देखती नभ के चांद को, तेरी आंखें मेरे मुखड़े पर ठहर जाता। मैं देखती नभ के चांद को, तेरी आंखें मेरे मुखड़े पर ठहर जाता। प्रीतम अगर जो तुम होते। बहुत सुंदर, बहुत बैठ बैठ पीपल की छाव में, तेरे कांधों पर मेरा सर होता। बैठ पीपल की छाव में, तेरे कांधों पर मेरा सर होता। शाम की अलसाई बेला में, जैसे समय ठहर जाता। बैठ पीपल की छाव में, तेरे कांधों पर मेरा सर होता। शाम की अलसाई इस बेला में, जैसे समय ठहर जाता। प्रीतम अगर जो तुम होते।
बहुत सुंदर रंजना। रजनी में रजनीगंधा की महक, रजनी में रजनीगंधा की महक, मन को महका महका जाता। रजनी में रजनीगंधा की महक, मन को महका महका जाता। उंगलियां की पोर घूमती बालों में, उंगलियों की पोर घूमती बालों में, फिर कोई ना भोर होता, प्रीतम अगर जो तुम होते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रंजना जी, बहुत अच्छा। रंजना जी, आप समस्तीपुर से हैं और समस्तीपुर आऊंगा। से मैं बहुत जुड़ा रहा हूँ जी डॉक्टर हरिवंश तरुण जी हुआ करते थे पहले, जी और उसके डॉक्टर अशोक सिन्हा जी हैं, प्रभाकर जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। मेरा बहुत आना जाना वहां रहा है। जी और वो माटी ऐसी है पूरे बिहार की ही और समस्तीपुर की विशेष रूप से, जहाँ साहित्यकार पैदा होते हैं। आपको जी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छी रचना, और जी। आपका अभिनंदन। बहुत सुंदर रंजना जी, बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई है, बहुत ही सुंदर शब्द। मैं 4 लाइन और नहीं रंजना जी, अभी रहने दीजिए तो अच्छा लगेगा। तो क्योंकि और लोग लाइन में हैं, समय बीतता जा रहा है। अभी अशोक रहने जी, दीजिए, क्योंकि अशोक द ग्रेट। इतनी अच्छी रचना के बाद वो आनंद भी नहीं रहेगा। अपना भारत कैसे वो तो रंजना जी, तैयार है। रंजना जी प्लीज, रंजना जी प्लीज। सीता के जैसी, राम के जैसा हर नर हो, अपना भारत हो, राम राज्य के जैसा हो, रहे कोई न दीनहीन, हर घर में उमा का वास रहे, रहे कोई न दीनहीन, हर घर में उमा का वास रहे। वहाँ पर भी राजे माँ शारदा, उर में करुणा की धार बहे, निश्चल मन मृदुवानी हो, हर दिल हिंदुस्तानी हो, निश्चल मन मृदुवानी हो, हर दिल हिंदुस्तानी हो, हर नारी सीता के जैसी, राम के जैसा हर नर हो, अपना भारत कैसा हो, राम राज्य के जैसा हो। धन्यवाद रंजना जी, इसकी यहीं पर समाप्त कीजिए। बहुत जी बहुत जी धन्यवाद। धन्यवाद रंजना जी, बहुत सारे लोग धन्यवाद हैं, अभी हमारे मुख्य अतिथि, उनको भी हमें सुनना है, जी। उनका भी सुनना है हमें, है ना। बहुत बहुत और धन्यवाद आप आपने जो लोगों का। इतनी अच्छी रचना पढ़ी है, और अन्य अवसर रहेंगे वहाँ आपको बुलाएंगे। बहुत अच्छा लगा हमें। अभी बहुत सारे हमारे और भी कविगण हैं, वो भी अपनी अपनी 2-2 मिनट में बात रखेंगे, है ना। बीच में आपको रोकने के लिए क्षमा चाहते हैं। अशोक जी स्क्रीन पर हैं, वो इशारा कर रहे हैं। अशोक जी जी, सबसे पहले मैं मन से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि हमने जी मंच के अनुशासन संहिता को भंग किया है। मोबाइल का प्रॉब्लम है मेरे साथ में सर, बैटरी प्रॉब्लम थी, जी जी नहीं भैया, कोई बात नहीं, आप कीजिए। जी सबसे मंच को प्रणाम सर। आप अभी आप सर शुरू करिए अपना काव्य जी पाठ। जी जी गुरुदेवों के बीच में मैं हूँ,